जोहार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। जामदा झारखंड पुनरुत्थान अभियान एवं रैयत संघर्ष समन्वय समिति के पदयात्री का 43 किलोमीटर हुआ पूरा। स्थानीय लोगों ने कहा 2 लेन 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य से सैकड़ों घर ढह जाएगा। झारखंड पुनरुत्थान अभियान एवं रैयत संघर्ष समन्वय समिति का सनी सिंह के नेतृत्व में चला पदयात्रा। खबर विस्तार से। झारखंड पुनरुत्थान अभियान एवं रैयत संघर्ष समन्वय समिति के पदाधिकारी क्रमशः सन्नी सिंकू, अमृत मांझी, विकास केराई, सुमंत सिंकू, गंगाराम सिंकू, विश्वनाथ बोमोंगा, दशरथ गोप, अभिषेक सिंकू, जगन्नाथ पान, रवि लोहार, केशव गोप, अरिल सिंकू, दीपक गुप्ता, अशोक दास, राजा तिर्की, मुकेश गोप के नेतृत्व में तीसरा दिन आज नोआ मुंडी से पदयात्रा शुरू कर बराई बुरु तक यानी 43 किलोमीटर का पदयात्रा हो गया है, जिसमें नोआ मुंडी, बजामदा, बोकना और बराई बुरु में जनसंपर्क और जन जागृति अभियान चलाया गया। जनसंपर्क और जन जागृति अभियान में सड़क मजबूतीकरण, बाईपास और चौड़ीकरण करने से विभिन्न तरह से जनजीवन प्रभावित होने की जानकारी लोगों ने दिया। बड़ा जामदा में सदियों से बसे हुए वहां के बासिंदों का कहना है कि 2 लेन 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य से सैकड़ों घर ढह जाएगा, जिससे यहाँ के बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक पदाधिकारी सन्नी सिंकू ने कहा कि पहले तो हम आदिवासी मूलवासियों को पर्यावरण संरक्षण और आरक्षण के नाम पर अंग्रेजों ने विस्थापित किया, फिर खदान और रेलवे विस्तार के नाम पर, और अब 2 लेन 4 लेन सड़क निर्माण के नाम पर विस्थापित करना चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उनके गांव उली, हाथू और खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस समारोह मनाने के लिए आ रहे हैं। ये कैसे जनजातीय गौरव दिवस है, जहां एक और आदिवासी मूलवासियों को अनैच्छिक रूप से विस्थापित किया जा रहा है। सड़क के नाम से न सिर्फ आशियाना उजाड़ने का परियोजना है, इस सड़क निर्माण परियोजना से आदिवासी मूलवासियों का अस्तित्व ही मिटने वाली है। दूसरी ओर संविधान में उपबंध किया गया है कि आदिवासी मूलवासियों का सुरक्षा सरकार की जवाबदेह है, तो सरकार हमारा सुरक्षा क्यों नहीं करना चाहती? क्यों सरकार आदिवासी मूलवासियों का एकीकरण विकार की अवधारणा से इतर सम्मेलन विकास की अवधारणा मॉडल को लागू करना चाहती है? इसलिए अब आदिवासी मूलवासियों को अपना जमीन, अपनी संस्कृति, अपना दस्तूर, अपना आशियाना बचाने के लिए लड़ना ही होगा। चरणबद्ध आंदोलन के बाद भी सरकार और प्रशासन ने ना माने तो हम लोगों को न्यायालय का रास्ता भी चुनना होगा। बराई बुरु गाँव के मुंडा जूरूपुर्ती ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जंगल साफ कर खूट कट्टी जमीन तैयार किया, उस पर खेती शुरू किया और कृषि भूमि को बचाने के लिए विलंकिंसन रूल्स बनाया गया, CNT एक्ट बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन एक्ट और रूल्स के प्रभावी होने के बाद भी इसका उल्लंघन हो रहा है। तीसरे दिन तक पदयात्रा को सफल बनाने में भूमिका निभाने वाले जमीन मालिक गंगाराम सिंकू ने जिंतू गाड़ा, कंसलापोस, बड़ा नंदा, रूगड़ साई के नवयुवकों को क्रमशः अमृत मांझी, सुमंत सिंकू, विकास केराई, अरिल सिंकू, विश्वनाथ बोमोंगा, रवि लोहार, दीपक गुप्ता, राजा तिर्की, मुकेश गोप, मुन्ना गोप, अभिषेक गोप, गुरुचरण गोप, मनोज गोप, शंकर गोप, प्रदीप गोप, राहुल गोप, सुमित गोप, अजित गोप को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज हम लोग 8 गमरे से जो पदयात्रा 12 नवंबर से शुरू किए हैं और 15 नवंबर को कल किरीबुरु में समाप्त होगा बिरसा मुंडा की जयंती पर। और आज हम लोग तीसरे दिन का पदयात्रा शुरू करने के बाद नौ मुंडी से अभी हम लोग जामदा पहुंचकर और जामदा स्टेशन से आगे निकल गए बराई बुरु की तरफ। इसमें हम झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक हैं। आप इस पदयात्रा का तीसरे दिन में क्या संदेश देना चाहेंगे हम पदयात्री को और तमाम पब्लिक को, जनता को? अमृत जी, आप हमारे जिला के संयोजक हैं। रैयत संघर्ष समन्वय समिति के गंगाराम सिंकू जी हैं, सुमंत सिंकू जी हैं, और हमारे रुगुत सही के नौजवान साथी गोप समुदाय से। तो सारे लोग शुरुआती दौर से ही आज तीसरा दिन कंटिन्यूसली लड़का लोग चल रहा है। इन लोगों को इस बात का चिंता है कि हमारा कब्रिस्तान जा रहा है, और हम लोग को भी इस बात का चिंता है सुमन सिंह को, गंगाराम सिंह को के गांव में भी हमारा ससंदरी विस्थापित होने वाला है और बहु फसली सिंचित जमीन भी लेने वाला है।
और कद सुरक्षा कानून बोलता है कि देश के लोगों के लिए, ना सिर्फ हम लोग के लिए, देश के लोगों के लिए जहाँ भी बहुफसली सिंचित भूमि है, उस बहुफसली सिंचित भूमि को जो है आप किसी भी बड़ा परियोजना के लिए अर्जन करने से, भूमि अर्जन करने से जो है बचो। इसलिए कि आदमी जितना भी विकास कर ले, ना तो पैसा खाएगा ना लोहा खाएगा, खाना ही करना है उसको। इसीलिए कद सुरक्षा कानून बना है। तो हम लोग यही बात कहना चाहते हैं, हम लोग अपने को बचाने के लिए, हमारा अस्तित्व को बचाने के लिए, आदिवासी मूल वासियों का जो मूल संस्कृति है उसको बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, चूँकि हम लोग कल बिरसा जयंती के अवसर पर त्रिपुरा में उनका आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इसलिए समापन करना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा, वीर शहीद बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते, वो अंग्रेज जो दुनिया में कभी उसका सूरज नहीं डूबता था, लेकिन जो है वही इस छोटनागपुर के क्षेत्र में, उलान के क्षेत्र में ऐसे लड़ाई लड़ा जिसके चलते उन अंग्रेजों को सीएनटी एक्ट बनाना पड़ा। सीएनटी एक्ट में कहा गया 26 बार जो है 1908 में सीएनटी एक्ट बनने के बाद 26 बार संशोधन हुआ। 231 के लगभग जो है धारा है, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 3 महत्वपूर्ण उसमें जो है संशोधन हुआ, जिसमें आपका 1947, 59, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है संशोधन 59 में, उसमें कहा गया कि आदिवासी के जमीन को भी उद्योग के लिए, कारखाना के लिए लिया जा सकता है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण का सीएनटी एक्ट में भी कहीं पर उल्लेख नहीं है। और अपना तो कुलान में है, कुलान में तो स्पष्ट कहता है कि कुलान में जमीन का मालिक जो है मन की मुंडा होता है, लेकिन इन सारा प्रक्रिया को उल्लंघन करते हुए हमारे चाईबासा में पदस्थापित रहने वाला, चाहे डीसी हो चाहे भू अर्जन पदाधिकारी हो, ये मनमानी जो कर रहा है ना, इसके खिलाफ में ही हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। और सरकार का भी इसमें सहयोग है। सरकार तो खुद जो बैठा हुआ मुख्यमंत्री आदिवासी, लेकिन उसको आदिवासी ना तो मूलवासी का चिंता है वो जो है। इसीलिए हम लोग पदयात्रा के माध्यम से कल समापन इसलिए करना चाहते हैं वहाँ पर त्रिपुरा में बिरसा मुंडा के जो है प्रतिमा के सामने, कि हम लोग भी इसी झारखंड के जो है जल जंगल जमीन का रक्षा करने के लिए उन्हीं को जो है आइकन मान करके, आदर्श मान करके उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। और आज जब यहाँ तक हम लोग चले हैं कि ये तीसरा दिन, आज नौमंडी डीबीसी से चले हैं, जमदा के बाजार में हम लोग ने सभी लोग से संपर्क अभियान चलाया, उन लोग को भी जागृत किया। अभी ऐसे करते बोकना होकर के बराबरो तक पहुँचेंगे। आज बराबरो में ही जो है ठहराव है, उसके बाद कल क्रिबरू में, वहाँ चूँकि गांव है ही नहीं और क्रिबरू तरफ तो रोड बनेगा भी नहीं, इसीलिए वहाँ से हम लोग जो जा करके बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोग बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पद यात्रा का समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।